एक विमान, एक मिशन और पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर। हाल ही में दिल्ली के आसमान में एक ऐसा मेहमान उतरा जिसकी हर एक हरकत पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अपनी नज़रें गड़ा रखी थीं। देखिए, ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी। जैसी ही इस विशालकाय रूसी विमान ने दिल्ली की जमीन को छुआ ना, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं रही, ये ताकत और स्ट्रैटेजी का एक सीधा सीधा मैसेज बन गया। तो चलिए आज इस उड़ते हुए किले के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस एक प्लेन में जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? देखिए, इसे रूस का एयरफोर्स 1 कहना इसकी असली पहचान को बहुत कम आंकना होगा। ये विमान सिर्फ प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली मशीन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं इस विमान के बारे में। इसका नाम है इल्यूशन IL-96300 PU। इसने मॉस्को से दिल्ली तक का सफर बिना रुके एक ही उड़ान में पूरा किया था। और ये दूरी कोई मामूली नहीं है, लगभग 11,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप रेंज। मतलब ये कैपेबिलिटी इसे दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्रेटेजिक मिशनों को अंजाम देने की ताकत देती है। और इसी बेमिसाल क्षमता की वजह से इसे एक नाम मिला है, फ्लाइंग क्रेमलिन। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये नाम ही इसकी असली पहचान है। इस एक वाक्य में इस प्लेन का पूरा सार छिपा है। सोचिए, ये एक साथ 3 रोल निभाता है। एक ऐसा किला जिसे कोई भेद न सके, हवा में उड़ता एक वॉर रूम और प्रेसिडेंट का चलता फिरता ऑफिस। इसके नाम में जो PU है ना, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। PU का मतलब है पॉन्क्ट उप्रावलेनिया, यानी कमांड पॉइंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जमीन से हजारों फीट ऊपर होते हुए भी पूरे देश और अपनी सेना को ठीक वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं जैसे वो क्रेमलिन में बैठे हों। तो ये किला कहलाता क्यों है? इसका जवाब इसकी सुरक्षा की परतों में छिपा है, जो इसे आज के हर मॉडर्न खतरे से बचाने के लिए बनाई गई हैं। इसकी सिक्योरिटी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। पहली लेयर में है दुनिया के सबसे एडवांस रडार जैमर्स और इंफ्रारेड डिकॉयज, जो किसी भी आती हुई मिसाइल को रास्ता भटका सकते हैं। दूसरी लेयर है इसका खुद का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हमले को हवा में ही नाकाम कर सकता है। और सबसे खतरनाक, ये EMP हमले से पूरी तरह सेफ है। EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, एक ऐसा हथियार जो किसी भी देश के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक झटके में तबाह कर सकता है। और ये प्लेन उस अदृश्य खतरे से भी महफूज है। तो बाहर से तो ये एक अजेय किला है, लेकिन अंदर से ये ताकत और लग्जरी का एक बेजोड़ नमूना है। चलिए एक नज़र अंदर भी डालते हैं। ये प्लेन अंदर से जितना आलीशान है, उतना ही खतरनाक भी। एक तरफ इसमें प्रेसिडेंट के लिए एक प्राइवेट बेडरूम, लग्जरी लाउंज और सोने की परत चढ़ी सजावट वाला एक शाही महल है। तो वहीं दूसरी तरफ ये एक फुल फ्लेज्ड कमांड सेंटर है, जिसमें है दुनिया की सबसे सेफ कम्युनिकेशन लाइंस, एक पूरा कॉन्फ्रेंस रूम और सेना के जनरलों से सीधी हॉटलाइन। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस उड़ते हुए किले को भारत लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब इस दौरे के मकसद में छिपा है। ये कोई फॉर्मल विजिट नहीं थी। इस मिशन के एजेंडे में थे 2030 तक के लिए जरूरी आर्थिक समझौते, एनर्जी सेक्टर में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, अरबों डॉलर की डिफेंस पार्टनरशिप और दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरणों पर गंभीर चर्चा। सीधी सी बात है, जब दांव इतने बड़े हों, जब फैसलों पर दुनिया का भविष्य टिका हो, तो सिक्योरिटी और कंट्रोल का लेवल भी सबसे ऊंचा होना चाहिए। और फ्लाइंग क्रेमलिन ठीक यही काम करता है। तो आखिर में ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये वर्ल्ड स्टेज पर रूस की टेक्नोलॉजिकल पावर, उसकी पहुंच और उसके स्ट्रेटेजिक इरादों का एक चलता फिरता शक्तिशाली प्रतीक है। तो हम इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहां साइबर हमले सबसे बड़ा खतरा हैं, वहां इस तरह का एक फिजिकल, जिसे कोई हरा ना सके, ऐसा उड़ता हुआ किला पावर की असली परिभाषा के बारे में हमें क्या सिखाता है?